गुड इवनिंग एवरीवन। अगर मेरा आवाज क्लियर सुनाई दे रहा है तो प्लीज टाइप यस। थैंक यू। ओके, स्टार्ट करते हैं ये क्वेश्चन। कल ये क्वेश्चन रह गया था, इसको सॉल्व करते हैं। लूप ए बी सी डी ए बी सी डी ए ये लूप में मूव कर रहा है। यहां से स्टार्ट करते हैं। तो -2i1, यहाँ पे -4i1, सी से इधर आए तो +4i2, इससे इधर आए 4, यहाँ पे 6i2 इक्वल टू 0, -2i1 -4i1 -6i1 प्लस 4 and 6 10i2 इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 1। अब लूप में मूव करते हैं हम लोग ए बी सी ई एफ। लूप ए बी सी ई एफ, यहां से स्टार्ट करते हैं। -6i2, इधर चला तो -4i2, इधर से चले इधर माइनस, यहाँ पे 2i1 प्लस i2, यहाँ पे -2 प्लस 24 इज इक्वल टू 0। 6i2 and 4i2, 10i2 -10i2 माइनस, ये मल्टीप्लाई किया तो 2i1 -2i2 प्लस 24 इक्वल टू 0, -12i2 -2i1 प्लस 24 इक्वल टू 0, 2i1 प्लस 12i2 इज इक्वल टू 24। इसमें 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 हो जाएगा 6i1, 36i2, 72। फिर ये वाला इक्वेशन यहाँ पे लिखते हैं, -6i1 प्लस 10i2 इक्वल टू 0। 6i1 -6 कैंसिल, 36i2 और ये 10i2, 46i2 इज इक्वल टू 76, i2 इज इक्वल टू 76/46। ये कैंसिल करेंगे तो हो जाएगा 38, ये कैंसिल किया तो 23, i2 का वैल्यू आ गया 38/23। सर वो 36 होगा। ये 72 है ना? 76 है बेटा, ये हाँ सर 72। 2 है 76। सर। अच्छा ये 72, सर 72 है। ओके ओके, 72 है ये 36। 36/23 हाउ मच डिवाइड करते हैं,
36/23, 1.5. I2 is 1.56 यार एम्पियर। अभी I2 का वैल्यू यहाँ पे पुट कर लेंगे, I1 का वैल्यू मिल जाएगा। अब इसको चेक करने का एक तरीका बता दो बेटा कि कैसे पता चलेगा कि आंसर आपका राइट है या नहीं। सपोज अभी तो मैं सॉल्व करके बता दिया, अगर आपको खुद से चेक करना है कि आंसर मेरा राइट है कि नहीं, तो देखो कैसे चेक करना है। आपने दो लूप में मूव किए, एक लूप ये वाले लूप में मूव किए, ए बी सी डी, एक लूप में मूव किए। दूसरा लूप में हम लोगों ने मूव किया है इसमें ए बी ए डी सी ई एफ, ये लूप में मूव किया है। आपको करना क्या है, दूसरे किसी लूप में मूव कर जाना। ये लूप में मूव कर जाओ, यहां से चलो ये लूप, ये लूप में मूव करके इक्वेशन लिख दो। उसके बाद I1 और I2 का वैल्यू पुट कर दो, तो 0 आना चाहिए। अगर 0 आता है तो आंसर राइट है। जैसा फॉर एग्जांपल I1 I2 का वैल्यू हम लोग को मिल गया ना। अब यहां से इक्वेशन अगर हम लोग लिखे, ये हो जाएगा -2I1, यहाँ पे जो भी आएगा -4I1, यहाँ पे आए तो -2I1 + I2, -2 + 24 = 0। अब अपने पास वैल्यू आया I2 का और वैल्यू आया होगा I1 का, इस इक्वेशन में पुट कर लेंगे I1 I2 का वैल्यू। अगर ये 0 आता है तो आंसर करेक्ट है। ठीक है, एक क्वेश्चन और देता हूं मैं। रेजिस्टेंस टू ओम, 20 वोल्ट, 4 ओम, 2 ओम, 40 वोल्ट, 2 ओम, 20 वोल्ट, 40 वोल्ट, 4 ओम। आपको करना क्या है, मैं डायरेक्शन दे देता हूँ आपको करंट का। करंट का डायरेक्शन यहाँ से ऐसे लेते हैं, ये देखो करंट का डायरेक्शन इधर ले लिया I, यहाँ से करंट चला, अब यहाँ पे आ गया स्मॉल I, इस वाले में आ गया स्मॉल I, इस वाले में I -I, यहाँ से यहाँ तक I -I, इस वाले में स्मॉल I और इस वाले ब्रांच में कैपिटल I। कैपिटल I एंड स्मॉल I का वैल्यू बताना है। आप ये लूप में मूव कर जाओ ऐसे, ये लूप में मूव कर जाओ। आपको चेक करना है अगर, तो आप इस लूप में, पूरे बड़ा वाले लूप में ऐसे मूव कर जाना, ये वाले लूप में, और दोनों का वैल्यू पुट कर लेना। अगर 0 आता है तो करेक्ट है। कैपिटल I और स्मॉल I का वैल्यू आ जाएगा तो मुझे टाइप करके बताना कितना आया।
भक्ति का आया -2 कैपिटल आई स्मॉल आई 6। प्रियांशी क्या आया कैपिटल आई 10 स्मॉल आई 30। ऐश्वर्या क्या है कैपिटल आई 2 स्मॉल आई 6। अंजलि का आया कैपिटल आई 10 एंड स्मॉल आई -30। अंजलि कनौजिया का आया कैपिटल आई 2 स्मॉल आई -6। 3 स्टूडेंट का सेम, 2 स्टूडेंट का अलग आंसर से। ओके 3 हो गया। छाया का 10 एंड 30, मतलब 3 स्टूडेंट है जिसका 10 30 आया और 3 स्टूडेंट है जिनका 2 एंड 6 आया है। जानवी, अच्छा फिर से 4 स्टूडेंट है जिनका 10 30 और 4 स्टूडेंट है जिनका 2 एंड 6 आया। जानवी एंड मोनिका। कंपटीशन यहाँ पे 10 30 एंड 2 एंड 6 में है। फोर स्टूडेंट का आंसर आया है 10 30 एंड 4 स्टूडेंट का आंसर आया है 2 एंड 6। चलो सॉल्व करते हैं। अब चेक करने के लिए मैंने बताया ना कैसे चेक करना है। अब बड़े वाले लूप में मूव कर जाओ और वैल्यू पुट करके देखो। माइनस आया है तो माइनस ही पुट करो, प्लस आया है तो प्लस ही पुट करो, अगर जीरो आता है तो करेक्ट है। जैसे देखो हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं। स्टार्ट करते हैं यहाँ से। अब मैं डायरेक्टली इक्वेशन लिख रहा हूँ क्योंकि अब आपको आता है डायरेक्टली आप मैच करना जो इक्वेशन में लिख रहा हूँ। यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। -2i -20 -2 स्मॉल I -20 +40 -4i इक्वल टू 0। -2i -4i -6i -20i -20 and 40 get cancelled is equal to 0। 6i सर -2i आएगा ना, 2 स्मॉल आई। 2 स्मॉल i। अच्छा यहाँ पे हाँ ये 2 स्मॉल i है। 2i +2i इज इक्वल टू 0। अब ये लूप में मूव करते हैं। स्टार्ट करते हैं यहाँ से। -4i -i -2 यहाँ पे i -i -2 ++ 40। फिर यहाँ ऐसे चलते यहाँ पे -2 ++ 20। यहाँ पे प्लस आएगा क्योंकि अपोजिट आ रहे हैं ना हम लोग। करंट आ रहा है ऊपर से नीचे, हम लोग जा रहे हैं नीचे से। +2i इक्वल टू 0 -4i माइनस माइनस प्लस 4i यहाँ पे -2i माइनस माइनस +2i +40 +20 +2i इक्वल टू 0। -4i +4i। हाँ यहाँ पे कैसे कैंसिल कर दिया मैंने, सॉरी। ये -4i कैपिटल -2i -6i -6i। यहाँ पे 4i स्मॉल 2i स्मॉल 2i स्मॉल 8i
40 and 20 60 is equal to 0 की जगह 60 इधर ले जाते हैं तो -6i प्लस 8i इज इक्वल टू -60, ये वाला इक्वेशन यहाँ पे आता है। 6i प्लस 2i इक्वल टू 0, गेट कैंसिल, 10i इज इक्वल टू -60, तो i इज इक्वल टू -6। अभी i का वैल्यू पुट कर लेते हैं यहाँ पे, कैपिटल I मिल जाएगा, तो 6i प्लस 2 इंटू -6 स्मॉल i की जगह पे इज इक्वल टू 0, 6i इज इक्वल टू 12, कैपिटल I इज इक्वल टू 1 आया, 2 आया, 2 एम्पियर, कैपिटल I 2 एम्पियर, स्मॉल I -6 एम्पियर। अब आते हैं आपका जो टेक्स्ट बुक है क्वेश्चन है इसी पे बेस्ड, उसको करते हैं। मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, ये आपका टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, एग्जाम्पल नंबर 2। यहाँ पे रेजिस्टेंस है 1 ओम, बैटरी है 7 वोल्ट, ये रेजिस्टेंस है 2 ओम, बैटरी है 13 वोल्ट, ये रेजिस्टेंस है 12 ओम। करंट का डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं जैसे दिया है उसमें। ऐसे करंट का डिस्ट्रीब्यूशन दिया नहीं रहेगा बेटा ना, खुद से डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। अभी यहाँ पे देता है ये I1 भी इसलिए दे रहा हूँ कि ताकि आंसर मैच हो। I1 I2, यहाँ से चला I1, यहाँ से I2, तो इस वाले ब्रांच में आएगा, इधर से I1 आ रहा है, इधर से I2 आ रहा है, तो इस ब्रांच में आएगा I1 प्लस I2 आएगा, I1 प्लस I2 इधर। ओके, अब I1 I2 का वैल्यू बता दो कितना आ रहा है, एंड वैल्यू ऑफ सर I। हाँ बोलो बेटा। वो 7 वोल्ट के बाजू में आपने रेजिस्टेंस कितना लिखा है? 1 ओम है, ये 7 के बाजू में 1 ओम है, 13 वोल्ट के बाजू में 2 ओम है, ये 2 ओम। अब कैसे भी आप लूप में मूव कर सकते हो, ये दोनों में मूव कर जाओ, इधर से ये लूप में, ये लूप में, कैसे भी, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि एंटी क्लॉकवाइज, आप क्लॉकवाइज मूव कर सकते हैं, आंसर सेम आएगा।
गैलेक्सी J7 नेक्स्ट, अगर किसी का है तो बेटा आप रीनेम कर लो। कि वेरी गुड, किसी का तो आ गया आंसर। अजीब आंसर आया। मुझे बताता हूँ कितना आ रहा है। प्रियांशी बोल रही कि अजीब आंसर आ रहा है। हाँ बेटा मैं बताता हूँ, देखो जिसका आएगा बताए बोलेगा कि हाँ ये आया है। I2 का जो वैल्यू है वो है 2.237 एम्पियर। I1 का जो वैल्यू है वो है -1.526। कैलकुलेशन अच्छे से हैंडल करना बेटा। चलो एक बार कैलकुलेशन आप देखना, चेक करना, क्योंकि मैंने आंसर यहाँ पे लिखा आपको I1 I2 का। ऐश्वर्या क्या है, 29 डिवाइडेड बाई 19। 29 डिवाइडेड बाई 19, 1.526। वेरी गुड, करेक्ट है बेटा। ऐश्वर्या का तो करेक्ट है। और 255/114। वेरी गुड, ऐश्वर्या का करेक्ट है। बेटा यहाँ पे आंसर लिखा है मैंने, I1 I2 का वैल्यू लिखा है यहाँ पे। अंजलि बोल रही है आंसर अलग आ रहा है। ठीक है मैं सॉल्व करूंगा, आप ट्राई करो एक बार, कैलकुलेशन चेक करो। I1 का वैल्यू है -1.526। चलो मैं सॉल्व करता हूँ, यहाँ से मूव करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये वाले लूप में तो यहाँ से चला। अब सिर्फ इक्वेशन मैच कर लेना, इक्वेशन मैच हुआ इसका मतलब चलो यहाँ से चले तो -I1, यहाँ पे -2 प्लस प्लस +7, फिर यहाँ से चलते 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 इसमें आए तो +2 -12, यहाँ पे +2I2, यहाँ पे प्लस आएगा ना क्योंकि हम लोग ऐसे मूव कर रहे हैं, करंट इधर से आ रहा है। इज सर इक्वल 13 है। इक्वल टू 0, -I1
-6 + 2i2 इज इक्वल टू 0, -i1 + 2i2 इज इक्वल टू 6। इक्वेशन नंबर 1। इस वाले लूप में यहाँ से स्टार्ट करते हैं, कहीं से भी करेंगे तो इक्वेशन सेम ही आएगा। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ऐसे मूव करके यहाँ तक आते हैं। तो -2i2 -2 ++ 13 यहाँ से चलते 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 यहाँ पे आया, तो -12i1 + i2 इज इक्वल टू 0, -2i2 + 13 -12i1 -12i2 इक्वल टू 0, -2i2 12i2 -14i2 -12i1, 13 उधर चला जाएगा तो -13 हो जाएगा। यहाँ पे 2i2 है, यहाँ पे 14i2 है, तो इसमें इस वाले में 7 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं इस वाले इक्वेशन में। तो -7i1 + 14i2 इज इक्वल टू 42। ये प्लस ये माइनस ये कैंसिल, -12 एंड 7 19, -19i1 is equal to 42 minus 13, 32 minus 3, 29, I1 is equal to -29 by 19। या अब ये इस I1 का वैल्यू इक्वेशन में पुट कर लेना है, ये इक्वेशन में पुट कर लेंगे, I2 मिल जाएगा। तो -29 by 19 प्लस 2i2 इज इक्वल टू 6। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इधर आने पे ये माइनस हो जाएगा। कैसे ऐसा हो गया? I2 का वैल्यू प्लस आना चाहिए ना अपना। लेट्स सी, देखते हैं, ये इधर आया तो अच्छा प्लस ही आएगा, प्लस ही आएगा, प्लस आएगा। तो ये हो जाएगा 2i2 इज इक्वल टू 6 माइनस 29 बाय 19, 2i2 इज इक्वल टू, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 इंटू 19 माइनस 29 divided by 19, I2 is equal to 6 into 19 minus 29 by 19 into 2। ये आ जाएगा आंसर। ये कैलकुलेशन करें ना, आ जाएगा यहाँ से आंसर ये। और एग्जाम्पल नंबर आप नेक्स्ट वाला थर्ड एग्जाम्पल आप ट्राई कर लेना, पीडीएफ होगा तो पीडीएफ से थर्ड एग्जाम्पल इसी पे बेस्ड था, थर्ड एग्जाम्पल। अच्छा, अब ये देखो, अगर मान लो कि पोटेंशियल डिफरेंस पूछा होता कि पोटेंशियल डिफरेंस बता दो, ये दोनों, ये 12 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ से 12 के अक्रॉस चाहिए ना, तो ऐसे लिखना है आपको, 12 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, तो V इज इक्वल टू I इंटू R। तो V इज इक्वल टू, ये 12 के अक्रॉस करेंट है I1 प्लस I2, और इसका रेजिस्टेंस का वैल्यू है 12। तो I1 I2 तो आपको मिल गया ना, यहाँ पे I1 I2 पुट कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो वोल्टेज मिल जाएगा। एक और क्वेश्चन था इसमें कि इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बताने के लिए, तो वो तो इजीली मिल जाएगा। I1 I2 मिल गया तो V इक्वल टू IR कर दो, और I का वैल्यू I1 प्लस I2, क्योंकि यहाँ पे I1 प्लस I2 होगा, इंटू 12, तो ये मिल जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। तो एग्जाम्पल नंबर 3 आप ट्राई करना, नेक्स्ट लेक्चर में मैं एग्जाम्पल नंबर 3 मैं भी सॉल्व करूंगा, आप भी ट्राई करना। अभी एक स्टूडेंट का डाउट था, एक क्वेश्चन,
मैं एक टॉपिक मैकेनिकल उसको मैं डिस्कस कर लेता हूँ थोड़ा। मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड का था, प्राची को था ना, क्या था, एक मिनट चेक करने दो। आई थिंक सरफेस एनर्जी का था, प्राची है ना, सरफेस एनर्जी। ओके, चेक कर लेते प्राची है कि नहीं। हाँ है, ओके। देखो बेटा, मैं सरफेस एनर्जी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सरफेस एनर्जी होता है ना, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट एरिया इज अ सरफेस एनर्जी। सपोज ये लिक्विड है, इसमें लिक्विड रखा हुआ है एक कंटेनर में, ये सरफेस पे पोटेंशियल एनर्जी स्टोर रहेगा। और सरफेस एनर्जी को हम लोग डिफाइन करते हैं, सरफेस एनर्जी इज पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट एरिया। यूनिट एरिया पे कितना पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगा उसको हम लोग बोलते हैं सरफेस एनर्जी। थोड़ा और मैं एलिब्रेट करूं तो जैसा फॉर एग्जांपल, अगर आप लिक्विड में किसी ऑब्जेक्ट को आप खींच रहे हो, तो लिक्विड में किसी ऑब्जेक्ट को आप खींच रहे हो तो आपको वर्क डन करना पड़ेगा। आपको वर्क डन करना पड़ेगा मीन्स आपका एनर्जी लूज होगा। तो आपका एनर्जी लूज होगा तो गेन करेगा लिक्विड। तो लिक्विड ने एनर्जी जो गेन किया उसको हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। और यूनिट एरिया पे जो पोटेंशियल एनर्जी गेन किया होगा उसको हम लोग डिफाइन करते हैं सरफेस एनर्जी। तो बेसिकली सरफेस एनर्जी इज पोटेंशियल एनर्जी stored on the surface of liquid per unit area is defined as surface energy। और इसका एक डेरिवेशन है, वो इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, सरफेस एनर्जी इज इक्वल टू सरफेस टेंशन इनटू इंक्रीज एरिया। इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि ये कैसे आया डेरिवेशन। आता हो बेटा, आदि आपका क्वेश्चन कर लेता हूँ, ये डेरिवेशन करें तो आपका भी कुछ क्वेश्चन है उसको मैं डिस्कस कर दूंगा। चलिए जल्दी से, क्योंकि 1 मिनट बचा हुआ है तो डेरिवेशन में कर देता हूँ। एक कंटेनर है और एक कंटेनर में एक रॉड है ऐसा रखा हुआ, और ये रॉड को मूव कर रहे हैं फोर्स लगा के इधर। तो सपोज dx डिस्टेंस रॉड को मूव किया, ये रॉड को dx डिस्टेंस मूव किया, ये इसमें लिक्विड रखा हुआ है एक कंटेनर में, ये ऊपर अपर व्यू लिया हुआ है इसलिए ऐसा दिखा रहा है, ऊपर से कंटेनर का ऊपर से व्यू लिया हुआ है। रॉड कैसे मूव कर रहे हैं, तो वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इज सरफेस टेंशन इज फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो फोर्स इक्वल टू सरफेस टेंशन इनटू लेंथ। तो फोर्स को लिखा सरफेस टेंशन इनटू लेंथ इनटू dx। डी वर्क इज इक्वल टू सरफेस टेंशन लेंथ इनटू dx। ये लेंथ है और ये dx है, इसको एरिया लिख सकते हैं ना, तो इसको लिख लिया dA। इंक्रीज कर लेते, इंटीग्रेशन कर लेते हैं। इंटीग्रेशन डी वर्क इज इक्वल टू इंटीग्रेशन t इंटू dA। डी वर्क का इंटीग्रेशन वर्क दैट इज सेम एज एनर्जी, और t बाहर आया इंटीग्रेशन dA। तो वर्क डन इज इक्वल टू t इंटू इट इज अ डेल्टा A। तो वर्क डन इज इक्वल टू सर या सरफेस एनर्जी इक्वल टू t इंटू डेल्टा A, ऐसा आया। सिर्फ आपको थोड़ा याद रखना है कि एग्जाम में L की जगह पे 2L लिखोगे। यहाँ पे L जो लिखा है ना मैंने, आप वहां पे 2L इंटू dx लगना, कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि जब सरफेस टेंशन लेते हैं ना तो दोनों तरफ लेंथ पे लगता है, इधर